वोट पूरे शहर के अंदर बसपा का है। दल बदलो है, दल बदलो, दल बदलो, दल बदलो। वो मेमोरी का अक्सर भी लड़ेगा ना, वो भी हारेगा। अब उससे संभाली नहीं गई अपनी पार्टी तो छोड़ के भाग गया जी। बीएसपी मुझे बेच रही है। बीजेपी के साथ चलो, यूं क्या नाटक कर रहे कि मायावती को देंगे। मैंने कभी मायावती को वोट दिया ना दूंगा। मैं बता रहा था कि समीकरण हमारे यहाँ पिछली लोकसभा में भी यही था जो समीकरण इस बार बन रहा है। बस इस बार क्या हो रहा है, इस बार थोड़ा ये हो रहा है कि भाई इमरान मसूद के साथ जो है समाजवादी भी ज्वाइंट हो गई, जयंत चौधरी भाजपा में शामिल हो गए, इसलिए जयंत चौधरी का समर्थन ना होना भी एक बड़ा कारण है उनके लिए। तो हमारी सीट पे जो भावी प्रत्याशी है वो माजिद अली है। भाई माजिद अली का इसलिए बन रहा है समीकरण कि दलित प्लस मुस्लिम, तो वो इनका जो आंकड़ा है वो सही बैठ रहा है माजिद अली का। मेरा अपना मानना ये है क्योंकि ये त्रिकोणीय मुकाबला है और पहले भी ये त्रिकोणीय मुकाबला हमारी लोकसभा सीट पे हो चुका है और उससे पहले भी राघव लखनपाल शर्मा जी से पहले भी ये सीट बसपा की ही होती थी और बसपा का ही कैंडिडेट इस पर विजय होता था। एक बार बीच में चांस आया, मोदी लहर माने आप इसको या योगी लहर माने, ये सीट बसपा से खिसक गई। बसपा से ये सीट क्या पूरी यूपी खिसक गई एक बार, वरना ये परंपरागत सीट जो है ये बसपा की ही है। और इस पर जो मुस्लिम और दलित समीकरण है ना वो सबसे मजबूत है बसपा के लिए, जो फायदा पहुंचा रहा है बसपा को। आपके हिसाब से बसपा के लिए मजबूती दे रहा है इस बार। जी 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 ठीक है, आप बताइए आप क्या कर रहे थे? अध्यक्ष जी क्या होने वाला है इस बार जी, बताइए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। 400 पार का जो नारा है वो पूरा होने जा रहा है। आप मुस्कुरा रहे हैं ना, उसी में सारा राज छिपा हुआ है। नहीं मुस्कुरा, हम तो मुस्कुराते रहे। और बताओ। 400 बहुत बड़ा टारगेट होता है। कोई बात नहीं, सब हाँ। पूरा हो जाएगा। कैराना, मुजफ्फरनगर, जी। सहारनपुर, जी। इतनी टफ लड़ाई है, समझ रहे हैं? कि कोई टफ नहीं है, सब जो विरोध है वो सब सही हो जाएगा। जब वोट डालने जाएंगे सबको कमल का फूल दिखता है, कुछ नहीं है। भारतीय जनता बहन जी आज आई थी जो भीड़ लगी कुछ थी। नहीं है, विपक्ष जो है कुछ नहीं है। यहाँ राघव लखनपाल बहुत बारी वोटों से जीतने का काम कर रहे हैं चुनाव। क्या माहौल बन रहा है? मोल तो मैंने पता नहीं आपसे, यहाँ तो कोई मोल है ही नहीं। अच्छा, कब बनेगा? 2 दिन पहले, 1 दिन पहले? क्या पता भाई कब को बनेगा। अब भाई छोटा इलेक्शन होता है, चेयरमैन नहीं गया उसका एमएलए का तो पता भी लगता है। विधायक बहन जी आई थी यहाँ पे आई थे, हमें नहीं पता। हसीलिल्ला हमें नहीं पता। अच्छा, क्या माहौल बन रहा है? बस इतना बताइए ना, सिंपल एक नागरिक के रूप में। यहाँ तो मुसलमान बस, इसके अलावा और कोई समीकरण नहीं है। तो ये समीकरण यदि बनता है तो किसका पलड़ा भारी है? माजिद का, अच्छा। माजिद जीतेगा, वरना दोनों हरेगा, इमरान भी हरेगा, माजिद भी हरेगा। अच्छा, मतलब ये समीकरण फिट नहीं बैठा तो फिर दोनों रह जाएंगे। हाँ भाई साहब, आप लोग कुछ बोलेंगे? भाई साहब क्या क्या माहौल है यहाँ? माहौल टाइट है कैसा टाइट? पॉलिटिकली? नहीं, कोई टाइट नहीं। किसका किसका पलड़ा भारी दिख रहा है? यहाँ त्रिकोणीय में फंस गया चुनाव अच्छा, फिलहाल जो है। बसपा के कैंडिडेट माजिद अली चुनाव को त्रिकोणीय बना रहे हैं। नहीं, इमरान त्रिकोणीय बना रहा। अच्छा माजिद की और उसकी बसपा की और भाजपा की फाइट है यहाँ। अच्छा, हाँ, इमरान तो सीधा सीधा फाइट किसमें है? बीजेपी और बसपा में। अच्छा, हाँ, सीधी ये सीधी गठबंधन वाला उम्मीदवार जो है- गठबंधन वाला मुश्किल से 1 लाख वोट। अच्छा, वो तो कुलाचे भर रहा है, अभी मिल के आ रहा है। कहने तो कुछ नहीं होता, उसके कहने क्या हो रहा। हैं? वो तो वोट काट रहे हो खड़ा। अच्छा, वो कह रहा है बसपा को कि बसपा वोट कर- बसपा कैसे वोट बसपा यहाँ काट रही? तमाम वोट पूरे शहर के अंदर बसपा का है। अच्छा, हमारे शहर में पूरे में यहाँ पे 90% बसपा पे जाएगा। देवबंद क्या बाहर गाँव देहात में भी बसपा है। इमरान तो वोट काटने के लिए हो रहा है। वोट कहाँ से मुस्लिम का लगा थोड़ा बहुत। एक तरफा इलेक्शन हो गया, बहन जी आई हुई थी आज। एक तरफा बहुत इसका इलेक्शन होगा बीजेपी का यहाँ पे। और वो तीसरे नंबर पे है। इमरान को तो बीजेपी लड़ा रही, बीजेपी और बीजेपी लड़ा रही उसे। माजिद अली को बीजेपी लड़ा रही है। कैसे लड़ा रही? पहले टिकट माजिद का हुआ। अच्छा, आप थोड़ा सा पहले टिकट एक वोट दलित वोट, ये तो मायावती का है जी। मान गया आप। इमरान को आप तमाम मुसलमानों का वोट दे दो, जीत रहा। जीतने मुसलमान का यहाँ पे कितने हैं? 7 लाख? लगभग 7 लाख है, पोल समझो 4.5 लाख का। 4.5 लाख आप टोटल वोट उसे दे दो, कहाँ जीत रहा हो? 4.5 लाख में दिए तो एक तरफा। कहाँ जीत रहा। अब रही बात ये माजिद की, 4 लाख दलित वोट है हमारे यहाँ। 4 लाख में 3 लाख का पोल होना, वो सारा का सारा तो माजिद पे है ही। और उसे कोई और भी अगर वोट ना दे, खाली गाड़ा भी रात नहीं देते जब वो 5 पे खड़ा। अब जो हमें तो उसकी जीत के हैं। अच्छा,
दलित कह दो दलित का दो। दलित और गाड़ा हाँ। दोनों प्लस। तो भाई साहब आप कुछ बोलेंगे? क्या माहौल है यहाँ? बस माहौल तो जी यही है कि माजिद भाई जीतते हैं इंशाल्लाह। माजिद अली। जी जी, अच्छा गठबंधन मुसलमान और भाई दोनों गठबंधन है, अच्छा। ये जीतते हैं इंशाल्लाह। पहले फजलुर रहमान भाई भी इस तरह जीतते थे, 2-2.5 लाख वोट उन्होंने पहले भी लिए थे। इमरान भाई ने कुछ नहीं हुआ था, वोट खराब ही करे हुए हमेशा। समीकरण है, सीधा समीकरण यही है। किसको बात कर रहा है? इमरान को अच्छा, इमरान को वो तो पहले बहुजन समाज पार्टी में, फिर समाजवादी पार्टी में। वो तो दल बदलू है, दल बदलू। अगर वो मेमोरी का इलेक्शन भी लड़ेगा ना, वो भी हारेगा। वो अच्छा। उसकी किस्मत ही है, वो कोई इलेक्शन जीत ही नहीं सकता। जी, उसमें कुछ नहीं है, उसकी किस्मत ही खराब है। जिस पार्टी में जाएगा उसका नाश कर देगा। बस वो बड़े यहाँ चला गया बीएसपी से, अब यहाँ जीत तो जाएगी बीएसपी। बीएसपी टिकट हो जाता, बीएसपी अच्छी हो गई थी। अभी बीएसपी में गया था वो, तो बीएसपी अच्छी थी। अब उससे संभाली नहीं गई अपनी पार्टी, तो छोड़ के भाग गया जी। बीएसपी मुझे बेच रही थी, टिकट खरीद रहा था मुझे लोग, ये सब ड्रामे करे वो। कभी वो जिसके साथ बैठे उसे भी धोखा दे। बीजेपी का दलाल है वो। कौन? इमरान मसूद। और कौन है? वो ही है। वो पैसे ले ले, अपना उल्लू सीधा कर ले, और क्या है, कुछ भी नहीं है उसका खिलाफ। अच्छा, हाँ यही है। वो तो कह रहा है कि सबसे पुराने हैं हम। अजय पुराने तो हैं, पुराने को मुसलमानों को तो कुछ नहीं काम करता, किसी का भी कुछ काम नहीं करता। सब ने ये हाल कर रखा उन्होंने। सब मुसलमानों बेवकूफ़ बना रहे हैं, मुसलमान बन के नेता। क्या है उनमें? कुछ भी नहीं है। और ये जो ये बीजेपी में पंचायतें हो रही है, मतलब बीजेपी के अंदर ही विरोध है, इसका क्या असर पड़ने वाला है? विरोध का असर माजिद को फायदा देना। अच्छा, हम चाह रहे हैं कि इमरान के पास 50,000 वोट, अगर मान लो ये जो बिखराव का वोट है बीजेपी का, उस पर चला जा, हाँ। तो सीधा माजिद जीत गया। माजिद ड्रामा हो रहा, कुछ नहीं होने रहा। एक तरफा माजिद रहेगा, कुछ नहीं है। अच्छा, लेकिन मुस्लिम ये आवाज़ और ना, मतलब आप लोग इसको बुरा मत मानना, ये आवाज़ आकर के हमें देवबंद में ही सुनाई दी, सहारनपुर में ये आवाज़ सुनाई नहीं दी। क्या इस विधानसभा से बाहर माजिद को कोई जानता भी नहीं, सिर्फ देवबंद विधानसभा है जिसमें माजिद को जाने है। बाकी उससे अलग जो है सहारनपुर जिले के अंदर 7 विधानसभा, शायद 7 विधानसभा में 6 में कोई उसे जानता तक नहीं, सिर्फ एक विधानसभा ही है। जिसको जाने वो दल बदलू, वो दल बदलू, जिसे जाने वो दल बदलू, उसका कोई और इस चीज को पूरे जिले को पता। मायावती हर चुनाव में अभी मायावती अच्छी थी इमरान की नजर में और इमरान समर्थकों की नजर में, अब बेकार हो गई। क्यों? आपको पता नहीं कितने रुपयों से बिका होगा, हम बताएंगे तुम्हें बात। आपको पता नहीं। मायावती हर बार 12 बजे अपना बयान दे दे, कल अपना वोट तुम बीजेपी को दो, वो कहते हो कल बीजेपी को दो, क्या करियो? कल हमारे तो कैंडिडेट जीत नहीं रहा, कल तुम अब बीजेपी को जिता लो, वो खुला कह दे। तो उससे बेहतर तो ऐसे बढ़िया खुल के बीजेपी के साथ चलो। यूं क्या नाटक कर रहे कि मायावती को देंगे और उसे देंगे, या तो खुल के बीजेपी को दो या खुल के उसे दो। क्यों जी? और जो बीजेपी के रक्षक हैं वे छोड़ के भाग रहे, जिनको राजपूत कहा जावे, ठाकुर। अब इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। इमरान के साथ है वो सारे, इमरान के साथ है, इमरान के साथ नहीं है। अब यही सर्वे कर लो, आप यही सर्वे कर लो। यहाँ इस टाइम पे 20 आदमी खड़े, एक इमरान और 19 माजिद। सारे ठाकुर नाटक कर रहे हैं, सारे ठाकुर नाटक कर रहे हैं, सब दिखावा कर रहे हैं, सिर्फ इमरान को वोट बढ़ाने के लिए। अच्छा, हाँ, वो दिखावा। इसके अलावा जब गिनती आवेगी हम शर्त रखे इस बात की, किसी तरह रख लो, अगर कोई 40 का 30,000 भी निकाल के दिखा दे इमरान की तरफ, ठाकुर वोट। हाँ, ये सिर्फ दिखावा है, नहीं। बाकी जितना मिलेगा बेनिफिट ही है, उसे तो हर बार 30 भी नहीं मिला कर था। बड़े भैया कार्तिक राणा को नहीं दिया था, ने कार्तिक राणा को नहीं दिया था। तुम तो अपनी जुबान से कह रहे कि 30,000 मिल जाएगा, जितना मिल रहा बेनिफिट ही है, हर बार तो 30 वोट मिलने का। जितनी वहाँ भीड़ थी ना उस जगह उसमें, जितनी मीडिया ने भीड़ बताई, इतने वोट निकलवा के दिखा दियो। इतनी मीडिया ने उस प्रोग्राम के अंदर भीड़ दिखाई, आप जो है इतने वोट निकलवा के दिखा दियो। लेकिन जितने मिलेंगे बेनिफिट ही है, ये बताओ बेनिफिट है। अजी इसे क्या कहो तुम? अजी मेरे किले के पीछे सारे समझ गए।
मेरा केले के पीछे चलो, मैं लोगों को तुम्हें दिखाऊं, ये यहाँ के मेंबर है, हमारे बड़े भाई हैं, ये मेंबर है। इमरान भी यही कहा करे था, इमरान भी यही कहा करता था कि मेरे पीछे सारे बार बार दल बदले था वो। अब खत्म। मेरी बात सुनो, ये इस वार्ड के यहाँ के मेंबर है, ठीक है नहीं, इसलिए नहीं तो यहाँ सारे सपोर्टर हैं। तुम मेरे वार्ड में चलो, मेरे महल में चलो, अगर मेरे सारे सब मैंने इनसे ज्यादा ना भीड़ इकट्ठी कर दी तो जुत्ते मारियो निकाल भाई के। एक सिर्फ बीजेपी रह गई इमरान भाई से, उन्हें वो भी शामिल करवा दो। अभी मेरी तुम्हारे पापा से बहस हो रही थी, अभी तुम्हारे पापा से बहस थी, अब तुम्हारे से हो गई। अभी 10 मिनट पहले इनके पापा से बहस हो रही थी। ये एक घर है जी, हाँ उनका इमरान मसूद का एक घर है यहाँ। अब समझ गया मैं। कितने लोग हैं? चलो आओ, पठानपुरे में चैलेंज है तुम्हें। चलो भाई बुला जावेद को, चलो जावेद को बुलाओ, इनके पास इनके मेंबर को खड़ा करेंगे। ताल्लुक है, वो अपना आपसी ताल्लुक है, समझ गए। अभी थोड़ा ही चुनाव के ऊपर बिल्कुल बातचीत खत्म कर देंगे, लड़े भिड़ेंगे, वो एक आपसी ताल्लुक है, उठना बैठना अलग चीज है। लेकिन अगर राजनीति से देखा जा तो इमरान मसूद जीत रहा और इमरान ही बीजेपी को हरा सके। और इमरान का भरम है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं भरम है, कुछ नहीं। इमरान का मेरी बात सुनो, एमपी साहब फजलुर रहमान हमारे यहाँ से 5 साल एमपी रहे, इन्हें पता भी नहीं होगा कोई को सदन में बोल लेते, मायावती ने खट फोन कर जाता, कहना क्यों कैसे बोल ले आप। CNRC का बिल पास हुआ था भाई, इस पे बोलना नहीं आता, इसलिए से मायावती ने मना कर दिया था। नहीं, मेरी बात सुनो, माजिद से पहले टिकट जो था BSP से वो फजलुर रहमान का था, लेकिन फजलुर रहमान साहब ने खुद टिकट नहीं लिया, कहने लगा ऐसे टिकट ले क्या करूंगा मैं, जहाँ बोलने की भी वो ना हो हमें, ठीक है नहीं, आजाद की। CNRC का बिल पास हुआ था, फजलुर रहमान साहब दुबई जा रहे थे, साइन करना मंजूर नहीं करा था उन्होंने, क्योंकि उन्हें पता मैं साइन करूंगा, मैं कुछ बोल लूंगा, वोट दूंगा उसके हक में या उसके खिलाफ, कट फोन आ लगा वहाँ से। लेकिन एक बात तो वैसे हम इनके पापा मुखिया जी को अपनी साथ ही ले आवेंगे, जल्दी ही ले आवेंगे, आज घोषणा करवा देंगे उनसे। ये तो हमारा भतीजा, पता लगाना में, ये हमारे खिलाफ नहीं जाना, इसे भी समझा लेंगे। नहीं देखो मेरी बात सुनो, वैसे जिस तरह मैं कहेंगे हम इनके साथ हैं, सब गए हमारे बड़े हैं, ठीक है, भाई हैं, चाचा है, कोई हमारे चाचा है, कोई भाई है, लेकिन वो आपसी ताल्लुक है। लेकिन राजनीति अगर हम विचार रखें तो इमरान के साथ है जी, हम राजनीति के उससे, ठीक है जी, क्योंकि हम समाजवादी के आदमी हैं और समाजवादी का जो है वो इमरान मसूद को समर्थन है, ठीक है, तो और इमरान मसूद मजबूत कैंडिडेट है, ठीक है जी। अब आप जाओ, एक बयान में 2 तलवार नहीं ला सकते। अरे ये तो किल्ला ही भारी पड़ रहा है, कराना जरूरी है। ये आ गए जी इनके पापा, ये कल तक घोषणा इंशाल्लाह कर देंगे हम बसपा में। कभी भी नहीं, आज ही नहीं, कभी भी नहीं। हम समाजवादी के पक्के सच्चे सिपाही है। समाजवादी के हैं लेकिन कांग्रेस के नहीं है। जिंदाबाद। ये कांग्रेस तो गठबंधन तो कांग्रेस से ही। गठबंधन। अरे भाई गठबंधन जीत रहा, बताओ तो माजिद भाई बसपा के प्रत्याशी पे कहाँ वोट है? बस सुनो यूं नहीं सुनो, क्यों वोट देंगे, क्यों वोट ऐसा है, इस सीट को भाई साहब अगर कोई बचा सकता है तो सिर्फ माजिद भाई हैं बसपा के प्रत्याशी, वरना बाकी बेकार है। माजिद भाई क्यों है? माजिद भाई पे कहाँ से वोट आया? 2.5 लाख से गिनती स्टार्ट है जी, उनकी 2.5 लाख से गिनती स्टार्ट है। माजिद भाई जी आपने क्यों मांगा? एक मिनट मुखिया जी, आप बहुत जिम्मेदार आदमी, माजी वो कहना है इमरान किस हिसाब से जीत रहा, जरा से आंकड़े बता दो आप। ये हमारे ऐसे बताया जरा, इमरान भाई किधर है वोट आपका? मैं हत्ती को वोट दूंगा जी, माजिद अली को। ये तो नहीं आए। इमरान भाई को सन 2014 में सभी का वोट मिला था, 4 लाख कुछ वोट मिला था, तब भी वे नहीं जीत पाए थे, 70,000 वोटों से हरे थे। नहीं, आपको दलित भाई का भी, दलित भाई का वोट मिल रहा, ठाकुर भाई का वोट, माजिद भाई की 2.5 लाख से गिनती स्टार्ट है, तो माजिद भाई जीत रहे हैं। हमारा पूरा समर्थन है, माजिद अली के साथ पूरा समर्थन है। ठाकुर बिरादरी का वोट मिल रहा, दलित वोट मिल रहा और हर समाज का वोट मिल रहा इमरान भाई को। और आज इमरान भाई हमने जो दल बदलू नेता हो उसका कहीं मयार नहीं रहता, उसके अपने घर में भी इज्जत नहीं रहती। अरे है तो बताओ, दोनों भाई ताए चाचा के खिलाफ रहे, दुनिया को दिखाने के लिए तो पब्लिक कानून के साथ लग जाएगी। सबके पीछे 2000 आप ठीक है, समर्थक है, लेकिन ये तो बात है ना कि वो दल बदल कभी यहाँ कभी, ये मैंने आदमी से पूछा है। साल में 4 ये तो मुखिया जी हमारे कह रहे थे, अगर यहाँ जीत सके तो बसपा का कैंडिडेट जीत सके, नहीं जीत सकता। ये मुखिया जी के अल्फाज थे खुद के, अब से 8 दिन पहले के अल्फाज थे। मैंने कभी मायावती को वोट दिया ना
दूंगा। नहीं परसों आज ही नहीं, बसपा में थे, परसों तक बसपा में थे। कभी भी नहीं। इनको फजलुर रहमान को भी वोट दिया कोई गोली पिलाई गई कल को फिर बदल देंगे आने वाले कल। कभी भी नहीं अजी, कभी भी नहीं बदले। हम वो सिपाही हैं, समाजवादी का झंडा उठाया था और समाजवादी का झंडा इस बात की गवाही हम दे। फजलुर रहमान को वोट दिया था बसपा से थे, उस टाइम समाजवादी का गठबंधन था बसपा के साथ, इसलिए वोट दिया था। ठीक है, नहीं क्योंकि हम सपा के आदमी हैं, इसलिए वोट दिया था इस बात को तो हम कह रहे हैं, ये पक्के सपा के हैं, बाकी जो और परिवार के और नीचे के जो हैं वो मुंह देख के जो इनका लीडर है इनसे कहलवा दो ये बात, कहने लगा माजिद अली को वोट देंगे। जो यहाँ खड़े हैं इधर बोल रहे हैं, इनका जो लीडर है उससे कहलवा दो ये बात। हमारा लीडर, आपका लीडर माविया अली है, मैं तो नहीं मानता उसे। मैं इसे इलेक्शन के जो चेयरमैन का इलेक्शन नहीं हो रहा है, विधायक का इलेक्शन नहीं हो रहा, मैं उसे मानता नहीं इस बात को। एक बात बताओ, बात में मैं नेता नहीं। माजिद अली को कौन सा वोट मिल रहा? सन 2017 में चुनाव हुआ विधानसभा का, 78,500 कुछ वोट माजिद अली को दिए। उसके बाद आज तक माजिद अली नजर नहीं आए। अब बसपा का टिकट ला गए, फिर फील्ड में आ गए। कल फिर जरूरत पड़ी गई पब्लिक को। इमरान मसूद वो नेता है, हर जगह खड़े मिलेंगे, किसी की कैसी समस्या हो। नंबर पे तो रहते हुए आप उस टाइम कहाँ वोट दिया था आपने उस टाइम कहाँ वोट दिया था? मैंने तो उस टाइम पे आप बताओ, वोट दिया था। तो बस तो फिर जब आपको ये दिख रहा था उस टाइम माजिद अली जीत रहा, आपने उस टाइम का मामला आ रहा, अगर सीट बचा सके माजिद भाई बचा सके, माजिद भाई वरना सीट जा रही है। इमरान भाई का क्या है, कभी तो कांग्रेस में, कभी सपा में वोट नहीं दिया था।